कि मैं ज्यादा हूँ लेकिन मुझे सब कुछ आता है, मुझे सभी धर्म का ज्ञान है कि ना किसी को खाए देंगे और हम ही ये यादव समाज के साथ अन्याय आप सुनकर रूह कांप देगा आपका। पहले उन पर पेशाब किया जाता है, उनका बाल छिला जाता है और बोलता है कि अब तुम्हारे माथे पर पेशाब पड़ गया, ब्राह्मण का पेशाब पड़ गया तब तुम शुद्ध हो गए हो। दोस्तों सवाल ये नहीं कि कथा कौन पढ़ रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि आज भी हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ घुट घुट कर जीना पड़। नमस्कार दोस्तों, मैं मासूम आनंद। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त। कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दादरपुर गांव की, जहां दो संत कथा सुनाने के लिए जाते हैं और उनके साथ ऐसा सलूक, ऐसा व्यवहार होता है जिसे सुनकर आपका रूह कांप देगा। दोनों संत जाते हैं कथा करने के लिए, लेकिन उनसे आधी रात में पूछा जाता है कि आपका जात क्या है, आपका पूरा नाम क्या है, और उसे पूछकर, वे नाम पूछकर उनको सजा, उनको दंड दिया जाता है। ये दंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे ब्राह्मण नहीं थे। यदि वो ब्राह्मण होते तो ये सजा उनको नहीं दिया जाता। दरअसल ये बात 21 जून को आधी रात को मुकुट सिंह यादव और संत सिंह यादव दोनों कथा सुनाने के लिए जाते हैं, और जहां कथा सुनाने के लिए जाते हैं वे जो कथावाचक थे वे ब्राह्मण कुल से थे, और वहां के जो पब्लिक थी जो भी ब्राह्मण थी, और उनको हजम नहीं होता कि कोई यादव आकर, कोई दूसरा कास्ट आकर हमारे एरिया में कोई कैसे पूजा करा सकता है। हम सगरो जाते हैं, सब जगह हम जाते हैं पूजा कराने के लिए, तो कोई हमारा एरिया में कैसे पूजा करा सकता है। और ये बात उनको हजम नहीं होती और पंडितों की कुछ भीड़ उमड़ाती। तुमको शर्म नहीं आता, ये सब बात बोलते हैं ब्राह्मण यादव से, और यादव बोलते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है कि मैं यादव हूँ लेकिन मुझे सब कुछ आता है, मुझे सभी धर्म का ज्ञान है और मुझे सभी मंत्र, जितना भी ग्रंथ है सभी मुझे पता है, तो मैं क्यों नहीं पूजा करा सकता हूँ, क्यों नहीं अर्चना करा सकता हूँ। और ये बात सही है, जिसको ज्ञान हो जाए वो क्यों नहीं ज्ञान को अग्रसर कर सकता है, किसी को प्रदान कर सकता है, किसी के यहाँ पूजा करा सकता है। क्यों, इसमें क्या बड़ी गलती है भाई, इसमें क्या गलती है, कुछ नहीं है। लेकिन ब्राह्मण सोचता है कि ना किसी को खाए देंगे और हम ही खाएंगे, ब्राह्मण का ही नारा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश है, हमारा देश लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है बराबर का, और ये बराबर का अधिकारी होना चाहिए। लेकिन ये यादव समाज के साथ अन्याय हुआ है और यादव समाज जरूर ही इस पर एक्शन ले, और दोनों संतों को ऐसा बेहाल करती है, ऐसा दर्दनाक सजा देती है जिसे आप सुनकर रूह कांप देगा आपका। दोस्तों जब वे आते हैं तो पहले उन पर पेशाब किया जाता है, उनका बाल छिला जाता है और बोलता है कि अब तुम्हारे माथे पर पेशाब पड़ गया, ब्राह्मण का पेशाब पड़ गया तब तुम शुद्ध हो गए हो। ये क्या भी मतलब की बात है, कोई किस पर पेशाब कर देगा तो शुद्ध हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही अन्याय हो रहा है, ऐसा अन्याय होना नहीं चाहिए। ये हमारा देश लोकतंत्र का है, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। ये संविधान सबका अधिकार, समान अधिकार देता है, और इस संविधान पर चलने वाले के लोग सबका अधिकार देता है। दोस्तों सवाल ये नहीं कि कथा कौन पढ़ रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि आज भी हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। और तो दोस्तों क्या ही भारत है जिसमें सबका साथ, सबका विकास की बात होती है, और ये भक्ति और धर्म जाति देखकर तय होगी। क्या ये सही बात है? दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई दबती नहीं, दिखानी पड़ती है। और इस मामला को आप जितना से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई सबको पता होनी चाहिए और ये भ्रम हटना चाहिए कि हम यादव है, हम ब्राह्मण है, हम पासवान है, हम भूमियार है। ये सब जाति नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट अपने देश के प्रति जरूर कीजिए, अपने जाति धर्म को नहीं लेकर बल्कि अपने देश को लेकर जरूर कीजिए। तो जय हिंद।